क्या आपका गूगल का रेटिंग तो एकदम धमाकेदार है यार। पॉपलेट मसाला आएगा, जैसे लोगों को सिर्फ भाकरी के साथ खाना है तो पॉपलेट मसाला भी आ जाएगा। वैसे ही सेम चीज सी फूड की हमारे यहाँ जैसे शेल है, क्रैप है, बोम्बिल है, बांगड़ा है, सुरमई है, पॉपलेट है, रावस है। तो खेकड़ा भी मिल जाता है? खेकड़ा भी मिलेगा। सर ये पॉपलेट है, जस्ट आया हुआ है, एक आधा घंटा पहले की बात है। सर ये सुरमई है। ये रहा टाइगर प्रॉन्स। जब आप ऑर्डर करोगे तभी इसका मैरिनेशन जाएगा, उसके बाद तवे पे जाएगा ये। मालवनी जैसे होता है वो एक अलग तरीका का मसाला बराबर। है। फिर कोल्हापुरी मसाला आता है। फिर जैसे नागपुर की सावजी आ गई। मुझे के अब्बा, ओ मुझे उनके अब्बा, रात में किधर रेस्टोरेंट में सी फूड खिलाने लेके चलो ना। सी फूड खाने का आज तेरा मूड हो गया? हाँ। लेकिन अच्छा सी फूड तो अपने करीब में कहाँ मिलता है? आनंदी परेल में मिलता है, थाना में मिलता है, अलीबाग में मिलता है, कस्तूरी में, और मौसी की कैंटीन में मिलता है, पनवेल में, सब दूर दूर है। नजदीक में किधर ढूंढो ना है तो जाएंगे अपन रात में। ठीक है, कुछ प्लान बनाता हूँ। मेरे ख्याल से ये संगीता किचन जो है यही सही है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल सेल नहीं हो रहा। चलो इस नंबर पे कॉल कर लेते हैं। हेलो संगीता किचन। ये संगीता किचन कितने बजे तक खुला रहता है? वैसे तो 12 घंटे होते हैं, लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल शुरू किया है, 3 दिन हो गए अभी, 24 घंटे के लिए। आप जब चाहे आप आ सकते हो। क्या सी फूड एकदम फ्रेश मिलेगा? यस सर, सी फूड एकदम फ्रेश मिलेगा और हमारा हफ्ते बन के मिलता है। पार्किंग है? सर दिन में आओगे तो पे एंड पार्क रहेगा, रात में आएंगे तो पे एंड पार्क नहीं है। ठीक है, लोकेशन पे मिलता हूँ। सबसे पहले मैं अभी साकिनाका पे हूँ। देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट 10 मिनट का फासला बता रहा है, 2.8 किलोमीटर। Head northwest on Andheri, घाटकोपर लिंक रोड। मुझे नहीं पता कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मगर अगर अच्छा रहा तो एक उर्दू के अंदर एक कहावत है ना, बगल में छुरी और शहर में ढिंडोरा। तो यहाँ से भी मैंने यू टर्न ले लिया है। यहाँ भी ये एयरटेल का ये जो गैलरी है, यहाँ से ये लेफ्ट टर्न दिखा रहा है ये गली के अंदर। योर डेस्टिनेशन इज राइट। और मुझे संगीता किचन का मुझे बोर्ड नज़र आ गया है। यहाँ पे एक संगीता किचन है और यहाँ पे पार्किंग भी है। मेरे लिए एक ये नया तजुर्बा है कि मैं एक ऐसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ जो इससे पहले मैं कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। देखते हैं कि वो हमें पहचानते कि नहीं। हेलो सर। हेलो सर। अरे सर नमस्ते। पहचान लिए? सर 2 साल से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओहो। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आपसे कांटेक्ट हो, लेकिन आपका तो मैसेज इतना ब्लॉक शायद फुल रहेगा कि आप टच में आते ही नहीं है। सर वो मैं सी फूड का ढूंढ रहा था नियर बाय, क्योंकि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के करीब ही रहता हूँ, घाटकोपर में ही मेरा घर है। सी फूड की क्या कहानी है सर? सी फूड है ना सर, मेरे पास सब फ्रेशली बनता है और डेली का हमारा फिश आता है, तो ताज़ा ताज़ा मिलेगा। लेकिन सर आप सी फूड ही क्यों खाओगे? मेरे पास बहुत बढ़िया काला मटन, काला चिकन, तांबड़ा रस्सा, पांडा रस्सा। सर वो तो ठीक है, कोल्हापुर ऑथेंटिक मैंने लाया हूँ। मतलब आपके यहाँ पे मराठी जो तहजीब है, मराठी कल्चर है, वो सब डिशेस है बराबर। एग्जैक्टली सर। लेकिन मैं इफ यू डोंट माइंड, मैं खाने के लिए आया हूँ, लेकिन खाने से पहले मैं आपका किचन देखना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। ये हमारी नीलोफर है। अच्छा। हाँ, ये हमारे गोल्डन स्टार मेन शूटर। हाँ, मेन शूटर। होटल डे 1 चालू है तब से अभी तक। अच्छा, 9 साल होने हैं। 9 साल से। ओके। मेरा है ना ये चैलेंज अपने आप को रहता है। मेरी एक ऐसी मेंटेलिटी है कि किसी रेस्टोरेंट वाले को बोलो कि भाई किचन दिखा दे रहा, अगर वो 1 मिनट में राजी हो गया ना तो मेरा भरोसा जीत लेता है वो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो सर ये क्या है? ये पॉपलेट? सर ये पॉपलेट है, जस्ट आया हुआ है, एक आधा घंटा पहले की बात है, मौके पे चौका है। तो सर इसकी कहानी क्या है? मतलब आप पॉपलेट कैसे, मतलब फ्रीजर में रहता है, यहाँ का किस तरीके से है? एक बैनर भी वहाँ पे मैंने देखा, वो क्या है? सर ये हमारा घर का तरीके से बनता है खाना। आप किसी भी होटल या केटरर की तरह खाना यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। मतलब घर गुरती खाना? घर गुरती खाना है। आप माँ या बहन या मिसेज जो घर पे आपके लिए बनाती है, वही हम यहाँ पे सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे जर्नी को अभी करीब 9 साल हो गए। ये कौन सी मछली है सर? सर ये सुरमई है। ओहो हो, सुरमई। ओ सुरमई, पापलेट और झींगा, ये देख करके तो एकदम ये रहा टाइगर प्रॉन्स। गूगल के अंदर मैं रिव्यू पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि आपके यहाँ पे जब ऑर्डर देते हैं थोड़ा लेट आता है। इसकी वजह क्या है? सर सीधी बात है, अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है, तो थोड़ा तो मुझे समय देना पड़ेगा आपको। लोगों को क्विक बाइट चाहिए, लेकिन क्विक बाइट पे हम लोग काम ही नहीं करते। 8 साल में तो इस टाइम को हम कट नहीं कर पाए। पहले से रेडी करके नहीं रखते? कभी नहीं। मैरिनेशन से अभी भी ये लाइव ऑर्डर्स पे आप आ गए। ओके। तो अभी चल रहे हैं, मतलब ऑर्डर आया हुआ है। मेरे डाइनिंग पे लोग बैठे अभी, उनके लिए उनके ऑर्डर है। सर इसके अंदर आप क्या करोगे? इसको हम लोग कट करके मैरिनेशन में जाएगा। ये देखो आप देखा, ये रॉ है एकदम। हाँ बराबर। हमने मैरिनेशन कुछ भी नहीं रखा है। ओके बराबर। तो जब आप ऑर्डर करोगे
तभी इसका मैरिनेशन जाएगा, उसके बाद तवे पे जाएगा ये। मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पे आता है तो आने के बाद सबसे पहले मतलब ये पहले से तैयार करके नहीं रखा जाता है, एज पर ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर आएगा तभी आप रेडी करोगे। और हमारे जो अभी पहले भी जितने भी कस्टमर आके जाते हैं या फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको मैं हर बार मैं पर्सनली मिलके बोलता हूँ कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हमें फोन करके आइए, ताकि हम आपका मेनू सेट कर सके। तो सर ये तो सी फूड हो गया, वैसे ही चिकन भी है आपके पास, वो जो आपने चिकन है सर आपको यहाँ पे नागपुरी मसाले में या कोल्हापुरी खड़े मसाले में। एक मिनट सर, नागपुरी मसाला, मालवन मसाला, कोल्हापुरी मसाला, सर ये सब है आपके पास? सब है, सिर्फ मुझे टाइम देना है और आपका प्राइस नहीं है तो बनेगा, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। देखो आप लोगों ने मालवनी रेस्टोरेंट देखी है, मैंने ही एक्सप्लोर किया है, आपने नागपुर के मसाले भी सुने होंगे और आपने कोल्हापुरी मसाले में बनी हुई जो चीजें रहती है वो तीखी रहती है, पहला निवाला लेते के साथ ही वो पसीना यूं आता है। तो आपको अगर महाराष्ट्र के कल्चर का या महाराष्ट्र के तहजीब का या महाराष्ट्रीय डिश खानी है मुख्तलिफ इलाकों की, तो आना है संगीतास किचन के अंदर, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी। यहाँ पे भी देखिए मेरे सामने यहाँ पे कुछ रेडी किया हुआ है और गुलाबो आपा यानी कि गुलाब जामुन भी यहाँ पे देखिए सब एकदम रेडी है, सलाद है, बहुत कुछ है। अभी मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे अगर फैमिली वाले, क्योंकि मेरे पास तो फैमिली वाले हैं, तो फैमिली वालों के लिए बैठने के लिए क्या इंतजाम सर? उनके लिए हम लोग सीक्रेट एक प्राइवेट टाइप बताइए सर, बताइए। यहाँ पे 10 लोग इजीली बैठ के खा सकते हैं। बताइए सर, ये यहाँ पे क्या है? ये सर ये सब लोग कॉमन फ्रेंड लोग आके बैठ के ओपनली खा सकते हैं। ओके। किसी को ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, प्राइवेट चाहिए, तो यहाँ पे एक फैमिली के लिए भी हमने रखा है। करीब करीब 10 लोग। एक मिनट सर, वो तो छोड़िए, ये पूरे इंडिया के कौन सा ब्लॉगर है जो यहाँ पे नहीं आया है? बहुत सारे लोगों के फोटो है। अयाज बरकते आए नहीं है, वो भी आ चुके हैं। वाह, चलो ठीक है, शुक्रिया। अच्छा ये आप पीडीआर की जो बात बोल रहे थे वो ये है? यस। हाँ, यहाँ पे डोर बंद करो, अपना एकदम धमाल करो, आवाज करो, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं। देखिए अगर सी फूड के दीवाने हैं, सी फूड खाना है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ सी फूड के लिए आया हूँ। और आपको अगर अंधेरी ईस्ट के अंदर ये जो एरिया जो है चकाला अंधेरी कुर्ला रोड पे एयरटेल की गैलरी से जैसे ही आप लेफ्ट लेके, जैसे हमने कार से लिया है, और तो राइट साइड में संगीतास किचन दिखेगा। फैमिली वाले मेरी वीडियोस जो है फैमिलीज देखती है, तो मैं भी उन्हीं की बात करता हूँ। तो आपके लिए ये पीडीआर भी है, आप अपने घर की फीमेल्स के साथ, लेडीज के साथ, प्राइवेसी के साथ खाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये डोर भी और हमने ये रखा है, डोर भी है, डोर भी बंद कर एकदम सकते हैं। मस्त है। और अब है ना, वजह है कि लगी है बहुत तेज भूख, और नजर आ गया है उधर पॉपलेट, नजर आ गया टाइगर प्राउन और सुरमई भी, ये तीनों एकदम मेरी फेवरेट है। तो सीधा सी फूड की राइस प्लेट लेते हैं और देखते हैं कि हमें कैसी लगती है। कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और जब मैं विक्रोली पार्क साइड में रहता हूँ, जो घाटकोपर और विक्रोली के बीच में है, और आज गूगल बाबा की मेहरबानी से मैं यहाँ पे पहुंचा कि आपका गूगल का रेटिंग तो एकदम धमाकेदार है यार, ऐसा कैसे? और ये इतना आसान नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि आपका बहुत स्ट्रगल लगा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी। 9 साल तो दिए सर जी। 9 साल? 9 साल दी। ओहो। बाहर मार्केट में आने के बाद, उससे पहले घर से भी काफी काम किया हुआ है। ओके। मैडम अभी ये मैं जानना चाहूंगा, ये तो चलो मैं सी फूड के लिए आ गया, सी फूड के अलावा वो सर ने एक आइटम का नाम दिया कि काला चिकन, वो क्या है मैम? काले मसाले के साथ बनता है। अच्छा। मसाले जो फ्लेवर होते हैं हमारे यहाँ, मालवनी जैसे होता है वो एक अलग तरीका का मसाला है, फिर कोल्हापुरी मसाला आता है, फिर जैसे नागपुर की सावजी आ गई, वैसे जो देशावर्त जिसको बोलते हैं वो एक काले मसाले में काम किया जाता है। उसका फ्लेवर दिखने में वो काला है, लेकिन वैसे सोच रहे वैसे नहीं। मैं रोकना चाहूंगा, आजकल महाराष्ट्र के अंदर मराठी जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर है, तो बोलते बोलते इनके भी अल्फाजात के अंदर मराठी लफ्ज आ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मैम, ये क्या है? बोम्बिल फ्राई, बोम्बिल रवा फ्राई। बोम्बिल रवा फ्राई। तो बोम्बिल तो एकदम ही जो मेरी मरहूम माँ है उनको बहुत पसंद था। और मैडम ये जो चटनी का इतना हरा खुला कलर है, इसका क्या राज है यार? ये सीक्रेट वाली बात है यार। ये देखो हंस रहे, देखो ये सीक्रेट वाली बात है, आप नहीं बता रहे हो मतलब? बिल्कुल नहीं, सीक्रेट नहीं है, बस ताजी चटनी पीस लो, आपको घर में भी हरा रंग मिल जाएगा। ओहो हो, बस ताजी होनी चाहिए। हमारे घर में बनती है तो काली पड़ जाती है एकदम। नहीं नहीं, रखी हुई तो एक बार पूछ लेना घर पे। बहुत तीखी है लेकिन चटनी, चटपटी है। अच्छा ये बताइए ये क्या है मैम? प्रॉन्स तवा फ्राई। प्रॉन्स तवा फ्राई, तो ये तवा फ्राई के अंदर पूरी आइटम है सब सी फूड के अंदर? नहीं, ये अपना जो ये ना, ये पूरा स्टार्टर सर्व किया हुआ है आपके लिए। ओके। वैसे हमारी जो हर डिश है, जैसे पॉपलेट है तो पॉपलेट तवा फ्राई आएगा, पॉपलेट थाली आएगी, पॉपलेट मसाला आएगा, जैसे लोगों को सिर्फ भाकरी के साथ खाना है तो पॉपलेट मसाला भी आ जाएगा, वो है। वैसे ही सेम चीज सी फूड की हमारे यहाँ, जैसे शेल है, क्रैप है, बोम्बिल है, बांगड़ा है, सुरमई है, पॉपलेट है, रावस है। तो खेकड़ा भी मिल
मिल जाता है? केकड़ा भी मिलेगा। मेरे जो वो लोग जो कोकन से ताल्लुक रखते हैं, जो केकड़े बड़े शौक से खाते हैं, Yes. उनके लिए तो एकदम करीबी है। अंधेरी ईस्ट में एड्रेस तो आपको पता है कि मेरे वीडियो में मिल जाता है। अब ये हो गया, अब आ जाते हैं पापलेट के ऊपर। मैंने पापलेट किचन के अंदर बनते हुए देखा। ओके, ये वही पापलेट है जो मैं बनते हुए देखा। यस, खा के बताइए। ओहो, कमाल है। सी फूड की एक खासियत रहती है कि अगर वो फ्रेश नहीं रहा तो आप पहला निवाला लेते के साथ ही समझ जाओगे उसमें स्मेल आ जाती है। ताज़ापन नहीं है। लेकिन ये मैंने तीन, जैसे चाहे बोम्बिल हो, चाहे ये मैंने प्राउंस है जो जिसको झींगा कहा जाता है, पॉपलेट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त था। अब मैडम इसके पड़ोस के अंदर ये थाल है, जिस थाल की तलब ने मुझे यहाँ पे ले आई है। ये जो थाल है इसके अंदर आपके पास सी फूड की कौन कौन सी थाल है? जैसे आप पॉपलेट खा रहे हैं जी। उसकी है, हाँ। प्रॉन्स खा रहे हैं उसकी है, हाँ। बोम्बिल खा रहे हैं उसकी है, ओके। उसके अलावा बांगड़ा है, हाँ। जिसको हम लोग तीसरा कहते हैं, इज अ मराठी वर्ड। ओके। जैसे शेल कहा जाता है, ओके। तो वो है। क्रैप थालीज है, मतलब तो सी फूड के अंदर ऑलमोस्ट पूरी वैरायटी है। थालीज है, पूरी थालीज है। बताओ, जो शहर हमारे- के अंदर अगर आपको इतने करीब में अगर इतने सी फूड की इतनी सारी वैरायटीज मिलेगी तो क्यों नहीं आएंगे। अच्छा मैम, और एक इसके अंदर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो चावल की है भाकरी। चावल की रोटी, ये तो कोकनियों की जान रहती है। अगर उसको और एडवांस में कहूँ तो महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी जाओ, आपको चावल की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके अंदर चावल की रोटी और ये जो कड़ी है इसके साथ कमाल बनाया हूँ। मैं इसकी टेस्ट अच्छे होने की एक वजह भी मैं बताता हूँ। लोग मसाले डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं, वो तो हर कोई रहता है, लेकिन इसके अंदर जो आपने खट्टेपन का जो आपने जो मिक्सर किया है ना, वो कमाल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहूँ ना कि वन ऑफ द बेस्ट। मतलब अगर 5 अभी तक 1000 वीडियो के अंदर अगर 5 में सी फूड थाली के अंदर बोलूँ ना, तो 5 के अंदर आपका तो जरूर आएगा। मतलब इतना जबरदस्त ये है। ये जो कड़ी है इसके अंदर खट्टापन इतना प्यारा है कि मैं क्या कहूँ, एक मजा आ गई। ऐसे ये है कि अगर मछलीपन खट्टा चटपटा नहीं हो और करी में खंडास नहीं हो, हाँ। तो वो खाने का स्वाद कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो उसके लिए जैसे कोकम है, वो बहुत मायने रखता है। मतलब सी फूड है, अगर तो खटास नहीं रहेगी तो नहीं खा पाएंगे। सही बात है कि ये जो जुमले जो आपने कहा ना कि खट्टापन के बगैर सी फूड नहीं है, ये आपका तजुर्बा बताता है कि आप अपने फील्ड के अंदर एकदम माहिर हो, बहुत महारत रखते हो। कमाल है। तो दोस्तों, मैंने तो पूरा ये एक्सप्लोर कर लिया है और टीम भी साथ में है, तो उसके साथ सुकून से खाऊंगा। मगर खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। लेकिन मेरे एक्सप्लोर करने के अलावा यहाँ की जो है रेस्टोरेंट की गूगल की रेटिंग देखिए आप, कितनी जबरदस्त है। और अभी ये सब खाने के साथ अगर ये सोल कड़ी ना हो तो मजा नहीं आएगा। ये सोल कड़ी जो कोकम और खोपरे का जो दूध रहता है उसके मिक्सर से बनती है, हाँ, मजा आ गई। यहाँ का एड्रेस मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर भी स्क्रीन पे दे दिया है। किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी हो या चाहे यहाँ का मेनू चाहिए, चाहे रेट चाहिए, आप वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मुझे अंधेरी ईस्ट से दीजिए इजाजत, फिर नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। अपनी मखसूस दुआओं में हमें याद रखिए। जी।